इसके अंदर बैक के अंदर यहाँ पर लोगों को क्यों प्रॉब्लम आती है इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। ये ब्लाउज के अंदर बैक के अंदर झोल क्यों आते हैं, तो ये ड्राफ्टिंग हम जो करेंगे इसकी किस ढंग से ड्राफ्टिंग करना चाहिए, किस ढंग से इसकी कटिंग करके कैसे बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको हर चीज क्लियर होगी। तो आप इसके ऊपर पूरा जो स्टेप बाय स्टेप में जो इस पे बना करके आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगी ये चीज, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, हर पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। तो उस चीज को आप नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में फिर इसको कपड़े के ऊपर कटिंग करना भी बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी सिलाई भी बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अभी मैं आपको ये मेजरमेंट है, लेंथ 14.5, चेस्ट 40, वेस्ट 34, डॉट लेंथ 10 और शोल्डर है 40। इसमें सेंटर शोल्डर की जरूरत पड़ेगी, फ्रंट शोल्डर बैक शोल्डर की जरूरत नहीं होगी। तो हम इस नाप से हम बैक बनाएंगे फिर फ्रंट बनाएंगे। तो ये आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, एक एक चीजें देखना। इसके आने वाले भी सारे वीडियो और पिछले वीडियो भी मेरे जाकर के आप देखना, फैशन टूर 111 के सारे वीडियो आप जाकर के देखना, उनमें सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बैक की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पर हम लेंथ 14.5 है, तो 14.5 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो 1.5 इंच प्लस कर देंगे, हो जाएगा 16, मतलब 16 इंच हो जाएगा। 14.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 16 इंच का निशान ले लेंगे, यहाँ पर सीधा निशान 16 इंच का बना लेते हैं। यहाँ से 16 इंच का निशान ले लिया, ये तो हो गई लंबाई। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमें लेना है शोल्डर, तो शोल्डर है 14, तो 14 का लेना है हाफ, 7 इंच। तो यहां से हमें 7 इंच का निशान लगाना है। तो इस जगह हम 7 इंच का मार्क कर लेंगे, यहां से ये 7 इंच का निशान लिया। अब हमें लेना है यहां से यहां पर नेक की चौड़ाई का निशान लेना है 2.5, 2.5 इंच की। तो 2.5 चौड़ा लेना है। अगर आपको नेक के वहां पर कॉलर ब्रॉड में चाहिए तो 2.5 की जगह 2.75, मतलब 2.25 या 2.75 या 3 इंच भी ले सकते हैं। अगर नेक ब्रॉड चाहिए, आपको कॉलर फैला हुआ चाहिए, तो हम यहाँ पर 2.5 लेंगे। उसके बाद में यहां से हम 1 इंच डाउन करेंगे। तो यहां से 1 इंच डाउन करेंगे, शोल्डर डाउन होगा यहाँ पर, तो ये 1 इंच डाउन किया और वहां से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये शोल्डर डाउन करके हमने नेक के वहां से ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर नेक की लेंथ का निशान ले लेंगे 1/2 इंच का। तो यहां से हम ऊपर से 1/2 इंच का निशान ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये 1/2 इंच का निशान लिया, पीछे की साइड कॉलर के लिए 1/2 इंच का निशान बना दिया। अब यहां से जो डाउन है वहां से हमें लेना है आर्म होल का निशान लेना है 6.5 इंच। तो यहां से हम इस जगह से 6.5 लेंगे, ये 6.5 ले लिया। अब यहां पर हम ये जितना सेंटर शोल्डर उतना ही लेना है आपको बैक शोल्डर कॉलर वाले में। यहां से हमें सीधी लाइन बना लेनी है और यहां पर लेना हमें चेस्ट का 4th पार्ट। 40 का 4th पार्ट हो जाएगा 10, और 10 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो 10 में 1.5 इंच प्लस कर दिया तो कितना हो गया 11.5, 11.5। तो ये 11.5 का निशान ले लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर ऊपर से 2 इंच, यहां से 2 इंच का निशान लेना है। इधर एक चेस्ट का चौथा भाग का निशान हम लगा लेंगे। जैसे ये 40 चेस्ट है तो 40 का 10 हो गया। तो 10 के यहां से हमें कर्व देना है। ये 1.5 इंच तो सिलाई का मार्जिन है, तो यहां से हमें इसका कर्व लेना है। ये इसका बैक का कर्व हो जाएगा। अब हमें यहां लेना वेस्ट का चौथा भाग। वेस्ट है 34, तो 34 का चौथा भाग हो जाएगा 8.5, नहीं 4th पार्ट होगा 8.5। तो 8.5 का निशान ये यहां होगा इस जगह, और इसमें 1 इंच का डॉट लगेगा तो 9.5, 9.5, और फिर उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन, मतलब 1.5 इंच का सिलाई का, मतलब टोटल वेस्ट का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच, जितनी वेस्ट है उसका चौथा भाग 8.5, 8.5, उसमें 2.5 प्लस कर देना, तो 11 इंच हो जाएगा। तो 11 इंच पे निशान ले लिया हमने। अब ये वाला निशान हम यहां मिला लेंगे, ये हमने यहां मिला दिया। अब यहां पर लेना हमें डॉट पीछे का, तो पीछे का डॉट लेना हमें 27 तक वेस्ट हो तो आपको लेना है 4 इंच, और 27 से ज्यादा हो तो 4.5 इंच लेना है। तो ये 27 से ज्यादा है ना 34 है,
तो यहाँ लेना आपको 4.5 इंच, तो 4.5 इंच का निशान लिया और इसकी लेंथ लेना है 4.5 इंच, ये 4.5 इंच लेंथ ले लिया इसकी। अब यहाँ से ½ इंच का डॉट लगाना है, तो यहाँ से ½ इंच का डॉट लगाया पीछे का, दोनों साइड ½ इंच का डॉट लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद पीछे इसके अंदर हम कुछ नेक की डिजाइन बनाएंगे, तो वो जो भी डिजाइन बनाएंगे वो ये इसके नीचे करीबन 1.5 इंच छोड़ के हम बनाएंगे यहाँ से। उसके अलावा अगर जो भी डिजाइन अगर हमारे कुछ हो तो उसको आगे पीछे जैसा हम चाहे वैसे हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे, ऊपर से 10 इंच तक का निशान ले लिया, यहाँ पर हम एक लाइन बनाते हैं, यहाँ हम 3 इंच का निशान ले लेंगे। अब इस जगह से हमें ये इस टाइप से शेप दे करके ये बना लेना है। तो ये हम कट करके इसके अंदर बैक के अंदर बना लेंगे। इसमें आर्मोल के अंदर जो प्रॉब्लम आती है अधिकतर लोगों के साथ, यहाँ झोल आने की प्रॉब्लम आती है, वो क्यों आती है? उसका आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ शोल्डर जो है बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। जो शोल्डर है प्रॉपर नाप के हिसाब से जो लिया उसमें हमने प्लस नहीं किया। प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि जब ज्यादा प्लस करेंगे तो बाहर निकलेगा वो, तो इसको जो सीधे आर्मोल का जो शेप होता है इसके लेवल से आना चाहिए, तो ही वो उसका पीछे का प्रॉपर फिटिंग बैठेगा उसमें। तो इसके अंदर हमने यहाँ से सेंटर शोल्डर जो लिया है उसको सीधा हमने लिया है और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लिया है, 40 का है तो यहाँ से 10 लिया है। तो यहाँ से हमें नीचे से ऊपर 2 इंच ऊपर जाना है और 2 इंच ऊपर जाना है और ये निशान, तो 2 इंच ऊपर से हमें यहाँ मिला करके इस जगह लेना है। कई लोग इसके सेंटर से ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट बना के ले लेते हैं, यहाँ से यही से कर्व लेकर के बाहर ले लेते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीज हो जाती है, तो वो झोल बनता है। या किसी के अंदर खिंचाव आता है तो वो कई लोग यहाँ से अंदर घुमा देते हैं बैक वाली साइड में, तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये हमने जो आर्मोल रखा 6.5 नीचे से 2 इंच ऊपर किया और ये चेस्ट का चौथा भाग जहाँ आया इस जगह से, उस जगह हमें ये कर्व यहाँ लाके मिलाना। ये प्रॉपर ये वाला जो पॉइंट जहाँ से आपकी साइड की फिटिंग लगेगी उसी पॉइंट पर आकर के ये मिलना चाहिए। अगर ये आपने यहाँ मिलाया या इसके बाहर मिलाया तो इसकी फिटिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।